दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र 2024-25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड हैं, इन्हीं में से आपके जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक ऋणों से, सामूहिक मात्राओं से, इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, व्यक्तिगत मात्राओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, उपयोग दोनों में, उपयोग किसी में भी नहीं। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। तीसरा प्रश्न है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का, दूसरा है सामग्र का, तीसरा है व्यक्तिक इकाइयों तथा सामग्र दोनों का, और चौथा है स्वतंत्र समस्याओं का। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा, सामग्र का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, अवसर लागत है त्याग की इकाइयों की संख्या, प्राप्त की इकाइयों की संख्या, अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, इनमें से कोई नहीं। चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा, अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, उपयोगिता की माप संभव है गणनावाचक, दृष्टिकोण, क्रमवाचक, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का, उक्त दोनों। तीसरे नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है। छठवां प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वह हमारा फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक। सो सातवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा शून्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न हमारा, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है कीमत अनुपात घटता हुआ घटक प्रतिस्थापन सीमांत उपयोगिता। आठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। चौथे नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न हमारा, मांग में विस्तार का कारण है। तो नवे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। सेकंड नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्रमगत उत्पत्ति नियम लागू होता है कारखानों में, खदानों में, कृषि में, सभी उद्योगों में। 10वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का, कृषि में। 11वां प्रश्न हमारा, कौन सी लागत शून्य नहीं होती सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, अवसर लागत। तो 11वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा स्थिर लागत। 12वां प्रश्न हमारा, परिवर्तनशील लागत है भूमि, कच्चा माल, भवन, संगठन। तो 12वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका एक नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का, भूमि। 13वां प्रश्न हमारा, पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 13वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा, दीर्घकाल से। 14वां प्रश्न हमारा, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, कोई प्रभाव नहीं। 14वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का, बढ़ती है। 15वां प्रश्न हमारा, मूल्य और पूर्ति के संबंध में समान, विपरीत, प्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। 15वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा, प्रत्यक्ष। 16वां प्रश्न हमारा, प्रशासकीय कीमत है कीमत तल, कीमत सीमा, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। 16वें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा, उपयोग दोनों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। 17वां प्रश्न हमारा, कीमत सीमा या कीमत तल का निर्धारण करता है उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, न्यायालय।
17वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सरकार, तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर कीन्स ने किस विचारधारा का विकास किया? व्यष्टि, समष्टि, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा समष्टि। 19वां प्रश्न हमारा, महामंदी किस वर्ष में आई? 1901 में, 1908 में, 1929 में, 1940 में। तो 19वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1929 में, तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 फरवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 अप्रैल। तो 20वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 1 मार्च तक। 21वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय है? साधन लागत पर GNP, साधन लागत पर GDP, साधन लागत पर NDP, साधन लागत पर NNP। तो 21वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका चौथे नंबर का हो जाएगा साधन लागत पर NNP। 22वां प्रश्न हमारा, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो 22वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय, सेकंड नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक कौन से नोट निर्गमित करता है? 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, 2 से 2000 तक, 2 से 10,000 तक। तो तीसरे नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 2000 तक। 24वां प्रश्न हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी भारत में प्रचलित है? महानगरों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुपर बाजार में, सरकारी संस्थाओं में। तो 24वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में। 25वां प्रश्न हमारा, बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक है? उधार होने वाले उपलब्ध हों, लोगों में बैंकिंग आदत हो, बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास और उपयोग सभी। 25वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चौथे नंबर का उपयोग सभी। 26वां प्रश्न हमारा, कीन्स के सिद्धांत का संबंध प्रभावपूर्ण मांग, बचत प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति, इनमें सभी से। 26 प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा बचत प्रवृत्ति। 27वां प्रश्न हमारा, उपभोग फलन का विचार प्रतिपादित किया? प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर कीन्स ने, प्रोफेसर सैमुएल्सन ने, प्रोफेसर हिग्स ने। तो 27वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का प्रोफेसर कीन्स ने। 28वां प्रश्न हमारा, केंद्रीय बजट रेखा प्रस्तुत किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र शासित सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा। तो 28वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, सेकंड नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न हमारा, गैर कर राजस्व है? आयकर, लाभांश, निगम कर, उधारी। तो 29वां प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा लाभांश। 30वां प्रश्न हमारा, सरकार संविधान की किस धारा के अनुसार बजट प्रस्तुत करती है? संविधान की धारा 102, संविधान की धारा 105, संविधान की धारा 112 और संविधान की धारा 115। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा संविधान की धारा 112। 31वां प्रश्न हमारा, चालू खाते की मद है? स्वर्ण, ऋण, ब्याज एवं ब्याज व लाभांश, बैंकिंग। 31वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बैंकिंग, चौथे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न हमारा, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है कुल क्रेडिट अथवा डेबिट से, पूंजी के लेन देन से, वस्तुओं के आयात निर्यात से, उपयोग सभी। 32वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा वस्तुओं के आयात निर्यात से, तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न हमारा, प्रमुख लागत का दूसरा नाम है? परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, पूरक लागत, वास्तविक लागत। 33वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा परिवर्तनशील लागत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न हमारा, उत्पत्ति हास नियम केवल
कृषि में लागू होता है, केवल उद्योगों में लागू होता है। तीसरा है उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम पर आधारित है। 34वां प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है हमारा पेट्रोल की मांग बढ़ जाने पर काठ का मांग वक्र खिसक जाता है, दाईं तरफ ऊपर की ओर, बढ़ती तरफ नीचे की ओर। तो 35वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऊपर की ओर। तो सेकंड नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न हमारा मांग के नियम का अपवाद नहीं है, जीवन रक्षक वस्तुएं, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं, काजू बादाम। तो 36वें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका फोर्थ नंबर का हो जाएगा काजू बादाम। 37वां प्रश्न हमारा अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, आनंद, खुशी, उपादेयता। तो फर्स्ट नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। 38वां प्रश्न हमारा मूल्य निर्धारण में मांग कब अधिक प्रभावशाली होती है, अति अल्पकाल में, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति अल्पकाल एवं अल्पकाल दोनों में। तो फोर्थ नंबर का इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा 38वें प्रश्न का। 39वां प्रश्न हमारा मूल्य निर्धारण का सूत्र नहीं है, क्रेता विक्रेता, मांग पूर्ति, क्रेता पूर्ति, अधिसीमा न्यूनतम सीमा। तो फोर्थ नंबर का आपका इसका आंसर हो जाएगा अधिसीमा न्यूनतम सीमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न हमारा मार्शल के अनुसार वस्तु के कीमत निर्धारण में केवल मांग पक्ष आवश्यक है, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है, दोनों आवश्यक हैं, इनमें से कोई नहीं। 40वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा दोनों आवश्यक हैं, तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न हमारा इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, 14 है, 19 है, 17 है या 20 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 19 है, सेकंड नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न हमारा निम्न में से किस घटक को कीन्स ने स्थिर माना, कुल पूर्ति फलन, कुल मांग फलन, प्रभावपूर्ण मांग, इनमें से कोई नहीं। 42वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कुल मांग फलन, कुल पूर्ति फलन, सॉरी फर्स्ट नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न हमारा भुगतान संतुलन में सम्मिलित रहती हैं, दृश्य मदें, अदृश्य मदें, दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें, इनमें से कोई नहीं। तीसरे नंबर का इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वें प्रश्न का। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलती है एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।